कर रहे हो, आखिर कहाँ जाओगे मायाचारी करके। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में आकर के काटते हैं, और पुण्य क्षेत्र में आकर के जो पाप करोगे बंदो, वह पाप कहाँ काटने जाओगे। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि माता जी हम मायाचार्य, हम क्यों पाप करेंगे, हम तो मंदिर आते हैं, धार्मिक क्रियाओं के लिए आते हैं, पुण्य कमाने के लिए आते हैं, घर में से तो वैसे ही पाप चलता है। मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मायाचारी, आपको बताऊँ क्या, कि कैसे पता तो चलना चाहिए। बंधु देखो, मायाचारी सबसे पहले मायाचारी देखिए, महिलाओं की मायाचारी। क्यों, क्या हो गया, अभी आएगा, दोनों का नंबर आएगा, चिंता नहीं। मैं नहीं कहती, मैं ये कह रही, क्योंकि मैंने ये बात नहीं, ये तो नेमी चंद्राचार्य महाराज ने अपने जीव कांड में कह दिया है कि सबसे ज्यादा मायाचारी पाई जाती है तो महिलाओं के अंदर पाई जाती है। इनकी मायाचारी को एक देव भी पता नहीं लगा सकते। ओहो, इनकी मायाचारी को एक देव भी पता नहीं कर पाते हैं बंधुओं। इसीलिए मायाचारी की, इसीलिए तो स्त्री पर्याय मिली, एक पराधीन पर्याय मिली। और अब भी पाप करेंगे तो मैं देखने में इतना बताना चाहती थी। मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में गए और पूजन की सामग्री लेकर के गए थे, और पता चला कि आज तो अष्टमी हो गई। हम तो सप्तमी को सोचे थे, सप्तमी अष्टमी इकट्ठी हो गई। अब द्रव उतनी है, लो एक चटक की दो चटक हो गई मायाचारी। हो जाती एक चटक की, वही को तोड़ के इतनी, एक तो इतनी सी चढ़ाना, छोटी सी चटक, इतनी भी बड़ी नहीं है कितना बड़ा कुछ हो, छोटी सी चटक उसके दो टुकड़े कर लिए, हो गई मायाचारी। हो गई कि नहीं। माला फेर रहे हैं, बगल में कोई किसी की घर की चर्चा हो रही है तो धीरे से कान खोल करके सुन रहे हैं, इधर माला फिर रही है। वाह रे मायाचारी। बंधु कहते हैं जाप करने बैठे थे, माला कर रहे हैं, और बच्चा आ गया, बेटा आ गया कि मम्मी चाबी दो। मम्मी ने तुरंत चाबी निकाल करके दे दी, माला हाथ में, ताला लगा के आना। मायाचारी चल रही है ना मायाचारी। मैं तो वैसे भी 24 कैरेट का बोलती हूँ, जो देखती हूँ बोलती हूँ। बंधु ये मायाचारी है। अब कहते हैं कि मंदिर में आए थे, पुण्य कमाने के लिए आते हैं। भगवान के 3 लोक के नाथ के सामने भी आप लोगों की मायाचारी चल रही है। कहते हो चत्तारी शरणम पवजामी, बोलते हो ना महावीर जी, भगवान के सामने बोलते हो चत्तारी शरणम पवजामी, अरिहंते शरणम पवजामी, बोलते हो चत्तारी में 4 की शरण में जाऊंगा, अरिहंत सिद्धाचार्य और सर्वसात। यानी बंधु अरिहंते शरणम पवजामी, सिद्धि शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी, केवली पड़तन धम्मम शरणम पवजामी। इनके अलावा भगवान में नहीं जाऊंगा। भगवान के सामने बोला, रोज बोलते हो, और बेटे के सिर में दर्द हो गया, कहीं कुछ हो गया, इलाज करा लिया और ठीक नहीं हुआ, फलाने ने कहा जाओ
उनके यहाँ जाकर के झाड़ा लगवायाओ तो पहुँच गए दुर्गे शरणम पव्वजामी और शंकर शरणम पव्वजामी। मायाचारी नहीं है आपके। एक बार अगर हम नमस्कार को देवों को करते 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष लगता है। 4 लाख पर पुरुष सेवन का दोष लग रहा है। वो आप पहुंच गए, आ रहे हैं, जाते हो प्रदर्शन देखने, माता जी क्या करें, दोस्तों के साथ जाना पड़ता है। हम नमस्कार नहीं करना चाहते लेकिन लोग व्यवहार के लिए जाना पड़ता है, कहते हो ना, जाना पड़ता है, मैं मानती हूँ। तो आप कहते हो माता जी अपने मन में महावीर भगवान को याद करके ही उनकी जय बोल करके नमस्कार किया था। मैं मानती हूँ कि आपने वचन से भी महावीर भगवान की जय बोली थी, आपने मन से भी आपने महावीर भगवान को याद किया था, लेकिन काया से तो आपने सिर झुकाया कि नहीं। फल तो मिलेगा, क्योंकि जैन दर्शन कहता है मन, वचन और काय तीनों से ही पाप का बंध होता है, एक से नहीं होता। अब आपने काय से अगर नमस्कार किया तो सोचो बंधु, जैन कुल में जन्म लेने वाले और 3 लोक के नाथ के सामने मायाचारी कर रहे हो, कहाँ जाओगे ये पाप छोड़ने। मैंने दुनिया में पाप किया था तो मंदिर में आया था, और मंदिर में ही पाप बांध के चला गया तो संसार में कहीं भी तुम्हें स्थान नहीं। इसलिए बंधुओं, जो मन में होना चाहिए वही वचन में होता है। कहते पहले का समय था, एक बाल सफेद होता था तो बैराग हो जाया करता था, और आज पूरे बाल सफेद हो गए तो ड्राई करा के आ गए। ये मायाचारी नहीं है। अरे हो गए तो हो गए, सफेद हो गए तो हो गए, जो प्रकृति का है। मायाचारी यानी दिखाना कुछ है और करना कुछ चाहते हो। अंदर से बाल पूरे सफेद हैं, बाहर से तुमने काली माँ थोप ली, तो बंधु क्या तुम अपने उस बगुला के समान बने हो। जिस प्रकार से वह बगुला पानी में बैठा हुआ था और राम और सीता निकलते हैं, तो सीता कहती है कि हे राम, हे स्वामी, देखो ये बगुला कितना अच्छा है, कितना एकाग्र चित्त से ध्यान कर रहा है। राम को हंसी आ जाती है। बोले नहीं सीता, तुम भोली हो, ये ध्यान नहीं कर रहा है, इसके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। उसने कहा नहीं स्वामी, एक टांग से एक पैर से खड़ा है, एकाग्र चित्त, इतना तो मानव भी नहीं बैठ पाएगा, इतना अच्छा। तो वह कहते हैं, अब सीता को विश्वास नहीं, महिलाओं को जल्दी बातों पर विश्वास नहीं होता, अपनी ही चलाते हैं। तो बंधु उसने कहा, राम कहते हैं सीता थोड़ा सा रुको, अपन यही विश्रांति करते हैं। और विश्रांति की, जैसे ही देखा कि तालाब में मछली आई और वह बगुला उस मछली को लेकर के वो उड़ जाता है। अब वह राम कहते हैं कि देखो सीता क्या है, इसको तुम ध्यान कहोगी कि मायाचारी कहोगे, ऊपर से दिखाने के लिए कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारे बाल काले हैं, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है। कहते हैं कि मन मैला तन ऊजरो, मन मैला तन ऊजरो, ए बगुले की टेक, या थे तो कौआ भलो भीतर बाहर एक। कि बगुला मन काला है, ऊपर से सफेद देख रहा है, इससे अच्छा तो वह कौआ
कि कम से कम अंदर से भी काला है और बाहर से भी काला। तो क्या उस कौए से भी बीते उस बगुले के समान हमारा चल रहा है? जितने सुंदर है, नहीं ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, मेकअप कराने जा रहे हैं, सुंदरता दिखाने जा रहे हैं, बंधुओं कोई नहीं, स्वयं को ही छल रहे हैं। जो है भगवान ने इतना सुंदर, साधु तो नहीं, हम लोग तो नहीं नहाता, कभी नहीं नहाते, इतने हाथ धो लिए और घुटनों के नीचे से पैर धो लिए और मुँह, और सप्ताह में 15 दिन में एक आध बार मिट्टी से सिर धो लिया, वो भी दिखाने। यानी फिर भी कैसा शरीर लग रहा, खराब लग रहा है क्या? बंधु कहने के तात्पर्य जितने भी हमारी जे सामग्री हैं, जे सजावट की है, ये सब मायाचारी का है कि आप दिखावटी बनावा दिखा रहे हो। इसलिए छोड़ो इस मायाचारी को, क्योंकि बंधुओं हमने बताया माया त्रयज्ञो नशा कि मायाचारी से त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। नेमीचंद आचार्य महाराज ने कहा है, क्योंकि बंधुओं हमको स्त्री पर्याय क्यों मिली? क्योंकि पहले हमने पूर्व में मनुष्य आयु का बंध कर लिया था, और मनुष्य आयु के बाद हमने देव शास्त्र गुरु के प्रति मायाचारी की होगी, इसलिए अपन को ये पराधीन पर्याय मिली, स्त्री पर्याय मिल गई। अब भगवान से प्रार्थना, हे भगवान अब मैं मुझसे ऐसी मायाचारी कभी ना। और मायाचारी स्त्रियों की, पुरुष भी कम नहीं होते, ऐसी बात नहीं है कि पुरुष की बात। अब बार बार चेहरे को देख रहे हो, बार बार ऐना में देख रहे हो, बार बार अपने बालों को सहला रहे हो, ये क्या है? अब आप ही समझ गए मैं क्यों कहूँ। बंधुओं एक बार की घटना मुझे याद आती है। कहते हैं कि एक राजा के पुत्र की दोस्ती एक गरीब परिवार से हो जाए, गरीब मित्र के दोस्त से हो जाती है। अब उसका दोनों गरीब घर का बेटा और राजा का बेटा, उसकी इतनी घनिष्ठ दोस्ती होती है, इतनी घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। उसकी माँ बहुत समझाती है, राजा समझाता है, पूरी सभा में सबने समझाया, लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं। वह कहता है प्राण दे दूंगा लेकिन मैं इससे दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। वो होना भी ऐसे चाहिए। दोस्ती में क्या देखना गरीब और क्या अमीर। तो बंधुओं अब उसके घर वह राजा की रानी थी, बहुत परेशान थी। उसके घर में एक धार लगी थी। उसने कहा कि अरे रानी इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं ऐसे में एक जो दोस्ती बल से नहीं, मैं अपनी युक्ति से इसको 1 मिनट में राजा के पुत्र की और गरीब के पुत्र की दोनों की दोस्ती एक क्षण में अलग करा सकती हूँ। उसने कहा कैसे? और बंधु दोनों जाते हैं और वह धाय रास्ते में मिलती है, दोनों ने को हाथ फेरती है। फिर छोटे उसे गरीब के बेटा था, उसको कहती है यहाँ आओ, और उसको बुलाती है और कान में कुछ कहती, राजा के बेटे से कहती है तुम दूर रहो, तुम दूर रहो, मुझे इसी से कहना है। और उसके कान में कुछ कह देती है और वह कहते हैं अब जाओ। अब वह सुन करके अब जो राजा का पुत्र था वह कहता है कि तुमसे उसने क्या कहा? वह कहता है कि यही कहा कि तुम किसी से कुछ मत कहना, किसी को मत बताना। तो उसने कहा मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। उसने कहा कि तुमको बताना ही पड़ेगा। उसने कहा बस यही कहा है कि तुम किसी से मत कहना। अब उसको गुस्सा आया बहुत। उसने पूछा, दंड भेज सबसे पूछ रखा,
लेकिन वह कहता, बस यही शब्द कहा था, तुम किसी से मत कहना। तो उसने कहा कि इसने गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है मित्र, उस भाई ने यही कहा था कि किसी से कुछ मत कहना। इतने से बंधु उसने कहा, तुम्हारी ये दोस्ती, चलो तुम्हारी रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। बंधु जीवन भर के लिए उसकी दोस्ती छूट जाती है। फिर वह धाय जा कर के कहती है, उस रानी से कहती है, जो काम बल से नहीं होता वह छल से हो जाता है। देखो आनंद, यानी इतना ही कहा था कि तुम किसी से मत कहना। अब और कुछ कहा होता तो वह बता देता, शब्द ही था कि तुम किसी से मत कहना। बंधु छूट गई। यानी कितनी मायाचारी में। ऐसे एक बार दो भाई थे, दोनों में आपसी में बचपन में बड़ा प्रेम भाव रहता था, बहुत प्रेम भाव रहता था। और जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, लेकिन बंधु किस्मत हर किसी की नहीं साथ देती। भले ही एक माँ के हों, कहते हैं ना, अपनी कैसा है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, कि अपनी अपनी करनी का जो कर्म किए हैं। तो बड़े भाई की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद वही जो मैंने कल बताया था वह अलग, और छोटा भाई यहाँ पर माता पिता भी कुछ दिन में दुनिया से चल बसते हैं। अब छोटा भाई था, इतनी गरीबी, सुबह कमाता तो शाम को खाता, और शाम को कमाता तो सुबह खाता। उसने कहा, एक दिन पत्नी कहती है कि क्यों जी अपने जीवन में यही गरीबी रहेगी क्या? तो वह कहता है, मैं क्या करूं, मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें लॉस होता है, पैसा है नहीं है, जिसके दरवाजे पर जाता हूँ वही ठुकरा देता है। क्योंकि मैंने बताया था बंधु, तू क्या बोले बापू तेरा पैसा बोले रे, पैसा ही बोलता है। उसने कहा कि क्या बच्चों को मौत के गले में देना पड़ेगा क्या? इतना कहा, उसके आँख में आंसू आते हैं। फिर पत्नी धैर्य बंधाती है कि तुम पुरुष होकर के भी और ऐसा धीरज खो दोगे तो इन बच्चों का क्या होगा? मैंने आप ही बताते थे कि तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारा भाई बहुत प्रेम था आपसी में, तो ऐसा करो, चले जाओ अपने भाई के पास चले जाओ।